ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे किसी का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं, आप खुद आगे तो इसके लिए बेसिक कभी कभी लगता है ये तो मालूम है, ये ऐसे है, लेकिन नहीं, मालूम है अलग और अंदर उतरना अलग है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मालूम है, मैं पढ़ते जाता हूँ, हाँ ये मालूम है, ये मालूम है, दूसरे कौन सी बुक ली, हाँ ये तो मालूम है सब कुछ मालूम, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो यूज करने के लिए अंदर उतरना जरूरी है। तो इसके लिए हीट्रो होमो न्यूट्रो ये सब कैरेक्टर्स मालूम अलग है। आपने एक दो लेक्चर सुने इधर उधर से, मालूम होगा सब कुछ, लेकिन अंदर उसके बारे में इतना एहसास होना उसके बारे में वो अलग है। और जब होगा तब आप उसको यूज कर पाएंगे। हम लोग कल हीट्रोफोर्स के बारे में बोल रहे हैं। हीट्रोफोर्स यानी चेंजिंग इंस्टिंक्ट वाला फोर्स। सृष्टि में जो चेंज दिख रहा है, हम लोग बोलते हैं परिवर्तन, ये सृष्टि का नियम है। हम चेंज हो रहा है, ये चेंज होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हीट्रो के अधीन है। हीट्रोफोर्स ये काम करता है और ये सभी जगह काम करता है, अपनी बॉडी में, अपने अंदर और बाहर, सभी जगह ये हीट्रोफोर्स काम करता है। सभी जगह चेंजेस दिख रहे हैं। हम यूनिसेल्युलर एक सेल से, हर एक की हमारी जो शुरुआत होती है एक सेल से, तो सेल जो रहती है उसमें उधर ही चेंज हो जाता है, पहले से ही हम लोग वहां से चेंज दिखते आगे आए। ये बॉडी निर्माण हुई एक सेल से, चेंज होते 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 ये सब हो गया और अभी चेंज चालू है। अभी जो अपना आकार जो भी अभी स्ट्रक्चर मिला है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं चेंजेस, उसमें भी हर सेल नहीं बन रही है, सेल में भी बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग प्रोसेस चल रही है, डिजनरेशन तब जा रही है, पैदा हो रही है, डिजनरेशन तब जा रही है, सभी जगह हो रहा है। तो हीट्रोपोर्स ये चेंज जो हो रहा है, हीट्रोपोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, तो कीवर्ड्स में हमने कल देखा कि अगर किसी भी बात आप इनिशिएटिव शब्द बोलते हैं, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग ये हीट्रोपोर्स है, क्योंकि स्टार्ट जब किसी बात की होती है तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज। जो अभी तक है उसको हम लोग बदल रहे हैं, इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी। तो जो स्टार्टिंग होती है, इनिशिएशन होता है, वो हीट्रोपोर्स। अगर हीट्रोपोर्स नहीं आया तो ये कुछ नहीं होने वाला है। हम जो भी काम करते हैं उसकी शुरुआत करते हैं वो हीट्रोपोर्स। हीट्रोपोर्स नहीं होता तो कहीं किधर की शुरुआत नहीं होती, इस दुनिया की जो शुरुआत हुई वो भी नहीं। तो हीट्रोपोर्स इस तरह है। तो इसके लिए इनिशिएशन, स्टार्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी जो दिखती है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है मालूम है, स्टार्ट तो किया, क्या स्टार्ट करने वाले ये मालूम है। तो जहां भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, वो हीट्रो। बाद में हमने देखा कि हीट्रो को चेंज करने जा रहा है, तो चेंज करने के लिए एक तो पोजीशन में चेंज जल्दी समझ में आता है, तो पोजीशन चेंज होनी है तो मूवमेंट करनी पड़ेगी, मूवमेंट हो, तो मूवमेंट ये शब्द भी हम जोड़ देते हैं हीट्रोपोर्स, कि जहां भी मूवमेंट दिखती है वो हीट्रोपोर्स, हीट्रोपोर्स मूवमेंट, किधर भी अंदर बाहर जो भी है सृष्टि में सब मूवमेंट हीट्रोपोर्स के आती है। और इसके लिए हमने देखा कि हीट्रोपोर्स सभी जगह, एक एटम के अंदर भी हीट्रोपोर्स है, उधर भी तो मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और पूरी सृष्टि, हम लोग सिर्फ अपनी गैलेक्सी, अपनी अर्थ के बारे में बोलते हैं तो अर्थ भी राउंड हो रही है, हीट्रोपोर्स चल रहा है, चल रहा है। और अर्थ अगर चल रही है तो उसके अंदर की सब चीजें चल ही रही है। भले हमें हिमालय माउंटेन जो भी दिखते हैं वो ऐसे स्थिर दिखते हैं, लेकिन वो भी तो चल रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे, लेकिन दिख नहीं रहे हमें। जैसे हमें गाड़ी में बैठते हैं, ये 10वीं तक हमने ये फिजिक्स में किया है कि हमें मोशन का पता क्यों नहीं चलता है। हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो गाड़ी का हमारे सामने बैठा हुआ सब लोग उधर ही दिखते हैं, एक्चुअली ऑल आर मूविंग, लेकिन दिखते तो वहां ही दिखते हैं। तो मूवमेंट तो चल ही रही है अपनी भी सृष्टि, इस पृथ्वी के अंदर भी सृष्टि, चलो सृष्टि तो बहुत बड़ी मैं कैसे बोल, लेकिन पृथ्वी, अपनी पृथ्वी, उसके अंदर भी सब जो चीज है वो तो घूमने वाली ही है। तो हीट्रोफोर्स सभी जगह काम कर रहा है, गैलेक्सीज में काम कर रहा है, ग्रह तारों में काम हो रहा है, हीट्रोफोर्स चेंज हो रहा है, चेंज उसकी एक पोजीशन आज है अभी नहीं है, एक पोजीशन, एक अभी हम सब लोग चेंज होते जा रहे हैं, हमारी पोजीशन में तो चेंज होता है, पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, हमारे अंदर भी सब कुछ चेंज हो रहा है।
तो हिट्रोपोर्स। तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हिट्रोपोर्स में हम लोग ये कीवर्ड आ गया कि क्या होता है हिट्रोपोर्स, चेंज ऑफ पोजीशन, एंड चेंज ऑफ पोजीशन के लिए मूवमेंट लगते हैं, तो जहां भी मूवमेंट है वहां हिट्रोपोर्स है। बाद में चेंज कैसे दिखता है और भी हम लोग देखते हैं कि किसी चीज का टूटना भी चेंज, तो हिट्रोपोर्स, यानी कोई चीज अगर ब्रेक हो रही है तो उसमें भी दो चार जितने भी पार्ट उसके होते हैं वो तो चेंज ही दिख रहा है, हिट्रोपोर्स। इसके लिए हम डिवीजन जो होते हैं वो हिट्रोपोर्स। हिट्रोपोर्स जहां भी सेल के मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो हिट्रोपोर्स, हिट्रोपोर्स है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, चेंज हो। तो मल्टीप्लिकेशन से भी चेंज दिखता है, डिवीजन से चेंज दिखता है। तो हिट्रोपोर्स में ये शब्द हम जोड़ रहे हैं कि जहां हमें डिवीजन दिखती है वहां हिट्रोपोर्स आया, जहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां हिट्रोपोर्स आया। तो मल्टीप्लाई नंबर बढ़ते जाते हैं, वो चेंज दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है तो हिट्रोपोर्स चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हिट्रोपोर्स। वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है, हिट्रोपोर्स। वॉल्यूम बढ़ना, एक तो एक्सपांशन होना या तो मल्टी सेल्यूलर बनना, वो भी हिट्रोपोर्स। हमें डिसीज के बारे में जब बोलेंगे या कोई मेंटल रीजनिंग के बारे में बोलेंगे, माइंड लेवल की बात करेंगे, तब ये सब बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अभी ये बेस रही है हिट्रो है, हिट्रो है। तो बॉडी की लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट साइड हिट्रो क्यों बोल रहे हैं, तो वहां हम दिखा सकते हैं, वहां हार्ट एक्सप्रेसिव, हार्ट का एक्सप्रेशन दिख रहा है, हिट्रो साइड। राइट साइड में बहुत बड़ा ऑर्गन लीवर बैठा हुआ है लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये होमोगाज है। तो बॉडी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड इज हिट्रो, राइट साइड उसके अपोजिट। कल हमने बोला कि इसके बारे में हम लोग आगे ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये मेरी पलकों की जो पड़कन है, ये क्या है, मूवमेंट है, हिट्रो है। यहाँ हिट्रो दिख रहा है डायरेक्ट, हिट्रो है। मैं इन्हेल कर रहा हूँ, जैसे एक्सपांड हो रही है, हिट्रो, हिट्रो आ रहा है, एक्सपांशन दिखा रहा है, हिट्रो। बॉडी में सभी जगह आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, आंतड़ों की, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, हिट्रो, हलचल चल रही है, हिट्रो, सभी जगह। तो आप ये समझ सकते हैं हिट्रो कैसे बॉडी के अंदर भी कैसे काम करता है, हर जगह। तो ये हिट्रो की बात हो गई। अभी सेकंड फोर्स जो इसके अपोजिट है, नहीं तो हिट्रो अपना काम ही करते रहे, उसको रोकने वाला तो कोई चाहिए। जैसे कल हमने बोला कि हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो 100 साल के बाद कोई पेड़ इतना बड़ा दिखेगा आपने को, लेकिन ऐसे होता नहीं है। 100 साल भी पुराना पेड़ है लेकिन उसकी हाइट उतनी ही जाती है जितनी एक नॉर्मल हाइट उसकी होनी चाहिए। हमारी भी हाइट उतनी ही होती है, बाद में वो रुक जाती है हाइट बढ़ने की प्रोसेस। तो ये रोकने वाला एक फोर्स है, एक चलने वाला बढ़ने वाला फोर्स है, मूवमेंट करने वाला फोर्स है। तो इसके अपोजिट दूसरा फोर्स है, वो उसको रोक रहा है, उसके अपोजिट सब कैरेक्टरिस्टिक दिखा। जो बढ़ने वाला फोर्स होगा एक अकेला ही है तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और उसका अस्तित्व बचेगा ही नहीं, इनफाइनाइट, अनंत होते जाएगा। अनंत बन गया तो अस्तित्व मिल गया उसका। किसी के कंपैरिजन के लिए कोई तो सामने चाहिए, सामने कोई नहीं है, इतना बड़ा हो। तो ये हिट्रो को रोकने के लिए ये दूसरा फोर्स होमो आ गया, वो उसके सब अपोजिट काम कर। ये बढ़ रहा है तो ये इसको रोक रहा है, ये अगर दौड़ रहा है तो दौड़ने वालों को भी रुकाने का काम कोई करेगा, दूसरा फोर्स। हम भी अभी जिस पोजीशन में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो काम को रोकने वाला तो चाहिए, तो नहीं तो मैं चलते रहूंगा, चलते। तो उसको रोकने के लिए दूसरा फोर्स है, वो उसको रोकने की कोशिश करे। तो ये इस फोर्स को हमने कल देखा कि होमो फोर्स, जब उस विधाता को, उस परम शक्ति को लगा कि चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए इस हिट्रो फोर्स को भेजा। लेकिन देखता है यार ये तो चेंज समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी के कंपैरिजन तो चाहिए, कोई तो अनचेंज वाला चाहिए, तब चेंज हो रहा है ये समझेगा। इसके लिए उसने दूसरे फोर्स को, होमो फोर्स को यहाँ भेजा। एक अवतार बोले, इनकारनेशन, वो भेजा होमो फोर्स, जो उसको रोक। और ये होमो फोर्स था, वो रिलक्टेंटली बाहर आ गया 0 वर्ड से,
जीरो वर्ल्ड में वो खुश था, आराम से था, क्योंकि उसको नो चेंज चाहिए। और जीरो वर्ल्ड में नो चेंज, उसकी दुनिया में नो चेंज, हजारों खरगों साल नो चेंज था। उधर से बाहर आना होमो फोर्स को मंजूर नहीं, लेकिन आ गया। उसको भेजा, जा वो तेरा भाई आगे गया बढ़ते बढ़ते, हाँ? उसको रोक जा, जैसे माँ बाप ऐसे हम लोग करते, जा उसको बुला के। तो जो घर में बैठी है, बेटी है, जो भी है, वो रिलेक्टेंटली बाहर जाते हैं उसको बुला के। उसको घर अच्छा लगता है, वैसे ही होमो फोर्स को घर अच्छा लगता है, यानी जहां से आया मेन फोर्स, वो उसको अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना अच्छा है। लेकिन ये आ गया बाहर हिट्रो को रोकने के लिए। अब हिट्रो को रोकने के लिए उसने क्या किया, वो तो चेंजिंग 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 कर रहा है, तो इसको तो नो चेंज, और नो चेंज ही नहीं, उसको उसको लगता है जाना किधर है, उसकी उसका टारगेट जीरो है, नो चेंज की तरफ तो जाना है। लेकिन मुझे बाहर भेजा है इसको रोकने के लिए, मैं क्या करूं, फिर से मैं रिटर्न जाना है मेरे, और रिटर्न जाने के लिए सबको लेके साथ में जाना है। उसने क्या किया, हिट्रोपोस ने जो भी किया है उसकी सिमिलरिटी पैदा की, क्योंकि हिट्रोपोस आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सिमिलरिटी बना के रखी कि मेरे को रिटर्न जाना है, तो किधर में जाऊँ, तो अपनी पहचान बना के रखी। चलो बाद में मैं रिटर्न निकलूंगा, तब मैं ये सबको समेट के लेके जाऊँ। तो ये जो सेकंड फोर्स होमो फोर्स से सिमिलरिटी बनाने वाला फोर्स है, क्योंकि उसको नो चेंज दिखाने का भी है, नो चेंज, इसने कुछ भी चेंज किया तो ये होमो फोर्स जो आया है वो बोले किधर चेंज, इसने जो भी तैयार किया, इसने ये हाथ को उठाया, तो होमो फोर्स क्या करेगा, वैसे ही दूसरा हाथ उठा के दिखाएगा कि किधर चेंज है, ये बोलेगा मैंने चेंज किया, वो बोलेगा किधर चेंज। तो एक चेंज वाला है होमो चेंज, होमो नो चेंज वाला, एक दूसरे के अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी। और होमो बैक टू पैवेलियन जाने के लिए तैयार है, हमेशा रेडी है, बैक टू पैवेलियन, जहां से आया उधर उसको जाना है। हिट्रो उधर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको चेंज चाहिए, उधर किधर जाएगा, उधर तो सब वैसे के वैसे चल रहा है, मैं छूट के आया वहां से, होमो उधर जाने के लिए। तो हिट्रो यानी ये जो जन्म लिया वो हिट्रो है, और उधर फिर से जाना कौन लेके जा रहा है, होमो यानी मृत्यु, मृत्यु उधर ही लेके जानी है। तो जन्म और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक हिट्रो है तो एक होमो है, डेथ होमो है। तो इस तरह से होमो क्या क्या कर रहा है, एक बढ़ा रहा है तो होमो उसको रोक रहा है। और पहली बात, होमो सिमिलैरिटी बनाता है, नो चेंज दिखाने के लिए, अनचेंज। हिट्रो ने जब सेल में, एक सेल में जब हम थे, एक सेल, तो हिट्रो ने क्या किया, डिवीजन किया, समझो पहले दो सेल बन गए, दो सेल बन गए, जट से वहां होमो ने क्या किया, उसके वैसे ही सेल बना के दी। बॉडी के अंदर हम जब हमारी निर्मित होगी, वैसे ही उसने और सेल बना, उसके और वैसे ही बना, तो सेल सेल मल्टीप्लिकेशन होते गया। तो ये बॉडी की प्रोसेस शुरू हो गई, सेल सेल एक यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बनते गए। और हिट्रो को तो चेंज चाहिए, ये क्या कर रहा है, फिर सेल वैसे ही सेल बना रहा है। हिट्रो क्या करेगा, चेंज दिखाने का है, तो उसने सेल का एक गुच्छा लेके दूसरी ओर भाग गया, दूसरी ओर लेके गया, समझो मेरे आंखों की जो भी टिश्यूज है, तो जब मैं गर्भ में था, ये बोले जैसा था, तो उसमें सेल बन गए, कुछ सेल यहाँ हिट्रो ने पार्सल किए, ट्रांसफर किए, चेंज दिखाने के लिए, चलो हो गए आंखों के, जहां आंखें बननी है वहां गए, ये काम हिट्रो ने किया। लेकिन सेल बनाने के ज्यादा वैसे ही वैसे सेल बनाने का काम वो कर रहा था, तो यहाँ भी कुछ सेल आ गए, उसको भी और सेल बनते गए, एक ऑर्गन बनते गए। तो हिट्रो भी काम कर रहा है, होमो भी काम कर रहा है, दोनों भी काम में लगे। वैसे तो दोनों साथ में ही है, हिट्रो जब आ गया बाहर, तो होमो उसके साथ ही आया, होमो के साथ हिट्रो है, जो कोर्स ने तो होमो आ ही नहीं सकता था। तो जब जन्म होता है तो उसके साथ मृत्यु आता ही है, उसके साथ ही है, तो हिट्रो होमो साथ में ही है। लेकिन इसके बीच में एक गैप रखा जाता है बैलेंस करने वाला, नहीं तो हिट्रो आया उसी वक्त होमो आया, तो दुनिया चलने वाली है। तो दुनिया चलाने के लिए हमने कल देखा कि तीसरा फोर्स न्यूट्रल बनाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को भी काम में, दोनों का काम बराबर चले, बैलेंसिंग,
तो तीसरा एक फोर्स था, न्यूट्रो फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स। तो ये जब न्यूट्रो फोर्स आया तब यहाँ क्या हो गया, अभी एक तो दुनिया शुरू हो गई, दुनिया का कामकाज सब, यहाँ की निर्माण रचना शुरू हो गई। न्यूट्रो भी ज्वाइन हो गया, एग्जिस्टेंस स्पिरिट ज्वाइन। ऐसे बोलेंगे, यहाँ तो बोलेंगे एग्जिस्टेंस स्पिरिट ने न्यूट्रो को भेजा था, हीट्रो और होमो को भेजा, बाद में न्यूट्रो को भी भेजा, लेकिन बाद में इन तीनों को भी, क्योंकि तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो तीनों को कंबाइन करने वाला बाद में न्यूट्रो फोर्स आ गया, चौथा फोर्स। ऐसे भी लॉजिक है इसका। लेकिन चार फोर्सेस है, ये एजम्पशन कि कौन आया कैसे। तो हीट्रो तो आएगा, पहला शुरुआत हीट्रो चेंज करने वाला, उसके बाद में कौन आएगा, होमो आएगा। होमो इज अ रिएक्शन, रिएक्टिव फोर्स, रिस्पॉन्डिंग फोर्स। हीट्रो एक्शन, एक्शन रिएक्शन, हीट्रो होमो। हीट्रो एक्टिव फोर्स है, तो होमो पैसिव फोर्स। होमो खुद की तरफ से कुछ करने वाला नहीं है, हीट्रो ने कुछ किया है, इसके लिए होमो को आना। जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं आती। तो हीट्रो और होमो एक दूसरे के, और तो होमो रिस्पॉन्डिंग फोर्स, रिएक्टिव फोर्स, खुद एक्टिव नहीं। और उसके अंदर भी हीट्रो तो है, तो हीट्रो उसको एक्टिव भी करता है, इसके अंदर हीट्रो। तो एक एजम्पशन हम लेके चले, तो हीट्रो आया, होमो, होमो को अच्छा नहीं लगता, इधर होमो भी आया, होमो को पकड़ के रखता है, सिमिलरिटी बनाता है। वो जब जीरो वर्ल्ड में था, वहां उसने जीरो वर्ल्ड को पकड़ के रखा, और अब वो दिस वर्ल्ड में आ गया, तो क्या होता है, इधर भी वो पकड़ के ही रखता है, जाना नहीं चाहते हम, फिर उधर जाना नहीं चाहते, जीना चाहते। ये जो होमो आया, वो भी हम लोग को क्या करता है, हमारे अंदर ये दुनिया को पकड़ के रखने की कोशिश, मृत्यु से आता नहीं, इधर पकड़ के रखने की कोशिश। होमो यहाँ भी अटैच रहता है, वहां भी अटैच था, यहाँ भी अटैच, हीट्रो डिटैच। तो होमो यहाँ आने के बाद भी अटैच है। हम लोग बोलते हैं ये मोहपाश, डिजायर, ये सब कृष्णा, ये होमो फोर्स यहाँ हमें पकड़ के रखा है, होमो। एक कथा ऐसी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कोई ब्राह्मण, उसको जब ऐसे उसको इतना बड़ी सिद्धि प्राप्त थी, उसको लगा कि मेरा अगला जन्म जो होने वाला है, वो मैं एकदम कचरे के उसमें होने वाला है, उधर जहाँ पूरे गांव का कचरा आता है, वेस्टेज सीवेज सब आता है, तो वहां मेरा जन्म, मैं सुअर डुक्कर बन के जन्म होने वाला है। तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा देख, मेरा जो जन्म होगा वो उसी जगह पे, फलाने जगह पे हो रहा है, डुक्कर की योनि में। तो मुझे वो योनि नहीं चाहिए, मुझे उस हालत में जीना नहीं है, इसकी गंदगी। तो क्या कर, मेरा जन्म होने के बाद ऐसा ऐसे में जन्म मेरा होगा, ऐसा ऐसे मेरा ये रहेगा, तू वहां आके मुझे उधर ही खलास कर। तो ये हो गया, उसका जन्म हो गया, बेटा उधर गया, उसको खलास कर दी। तो वो डुक्कर जो बन गया, जो ब्राह्मण था, वो उधर वो गंदगी में खाना उसका शुरू ही था, बड़े आराम से चल रहा। ये बेटा उसको मारने को गया, तो बोलता है मत मार बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा बोलने का ये हीट्रो और होमो। होमो तो पहले तो होमो को मालूम है उधर जाना है मेरे को, लेकिन इधर आके होमो क्या बोलता है, इधर रहना बराबर है, ये सब छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए मरते समय हमें बहुत दुख होता है, तो जाना नहीं कोई। बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मृत्यु ऐसे है वैसे है वैसे, लेकिन मृत्यु कुछ चाहते नहीं, वो आती नहीं है फीलिंग, क्योंकि ठीक है। तो हीट्रो और होमो, हीट्रो अगर जन्म है, होमो मृत्यु। तो होमो की मेन कैरेक्टर, होमो सिमिलरिटी पैदा करता है, और होमो साइकिल बनाता है, साइक्लिक प्रोसेस होमो।
देखो मृत्यु होने के बाद फिर हम 0 वोल्ट में जाएंगे, साइकिल को मदद कर, फिर से साइकिल शुरू हो जाए, जन्म मृत्यु की साइकिल। हम लोग बॉडी के अंदर भी सब कुछ साइकिलिक चल रहा है, जन्म होता है, लाइफ चलती है, मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, लाइफ चलती है, मृत्यु होती है, साइकिल चल रही है। अपना शरीर, अब अपने खून को देखते हैं, हार्ट में आता है, उधर से फिर बॉडी में पूरे शरीर में जाता है, फिर शरीर से हार्ट में आता है, साइकिल चलती है, साइकिल चलती है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होती है वो सब होमो है, रिपीटेशन, रिपीटेशन होमो। हीट्रो तो स्ट्रेट भागने वाला है, लेकिन होमो उसको रिटर्न लाने वाला है, तो रिटर्न लाना है, स्ट्रेट लाइन को फिर कर्व करना, यानी होमो। तो ज्योमेट्री की जो कर्व लाइन यानी सर्कल है, वो सर्कल होमो आया। हीट्रो स्ट्रेट लाइन, हीट्रो स्ट्रेट लाइन हीट्रो है, तो सर्कल होमो, क्योंकि सर्कल फिर से वहां आने वाला है, कर्व मार के वहां आने वाला, तो सर्कल होमो। सर्कल फिर से रिपीटेशन दिखा है, होमो। अपने शरीर के अंदर जैसे मैंने बोला वैसे अपना, अब इनहेल एक्सेल के बारे में, ऑक्सीजन आया, बॉडी में गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया वहां से बाहर, फिर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, होमो प्रोसेस। तो ये पूरी तरह से हम जब समझ लेंगे तो कोई डिसीज भी पहचानेंगे, इसके अंदर होमोपोर्स आ गया, इसके अंदर हिट्रोपोर्स आ गया, ये पहचान सकते हैं। ये हर अलग अलग एग्जांपल देते हुए हम लोग को ये समझ में और कॉन्शियसनेस को ले, अलग अलग एग्जांपल, क्योंकि हम डेफिनेशन नहीं कर सकते एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, ये समझने की बात है। तो इसके लिए बहुत सारे, आप भी सोचते रहे कि इस इधर हीट्रो दिख रहा है, ये होमो दिख रहा है, इधर ये चेंज दिख रहा है, या अनचेंज, नो चेंज, या साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो कैंसर के, कैंसर अगर बीमारी है तो कैंसर में देखते हैं कि सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक सेल के 2 सेल जो बनते हैं, तो 2 के 4, 4 ऐसे बनने हैं, तो यहाँ 4 के बदले 8 बन रहे, मल्टी अनकंट्रोल। तो एक तो सिमिलरिटी वाला जो फोर्स है वो भी उधर गड़बड़ गया, गड़बड़ा हो गया, गड़बड़ा गया, सिमिलरिटी बनानी थी, उधर कैंसर के अंदर क्या हो गया, सिमिलरिटी बनाते होते उसने गड़बड़ की, और बाद में वहां हिट्रोपोर्स भी काम कर, मल्टीप्लिकेशन हो जोर से कर। तो कैंसर के अंदर ये होमोपोर्स, हिट्रोपोर्स, हम लोग आगे जाके जब देखेंगे कब किसको रोकना है, हीट्रो को कैसे रोकना है, होमो को कैसे, कौन सी स्टेज है, मेटास्टेसिस हो रहा है तो क्या करना है। अभी आपको भी समझ में आ गया, मेटास्टेसिस है, सेल दौड़ रहे हैं अंदर, मेटास्टेसिस यानी जहां कैंसर है वहां से अभी कैंसर वाले सेल दूसरी ओर भाग रहे, तो हीट्रो आ गया उसके अंदर, हीट्रो को रोकना पड़ेगा। तो मेटास्टेसिस को रोकेंगे, हीट्रो को रोकेंगे, फिर जगह पे आ गया कैंसर, जगह पे आ गया तो जगह पे क्या हो रहा है, उधर एक के 2 जो बनते हैं, जो सिमिलरिटी बनाने का फोर्स है, सिमिलरिटी वाला, वो उधर गड़बड़ हो रही है। भागना तो मेटास्टेसिस को हमने बंद किया, भागने को बंद किया, तो वहां आके फिर होमो को भी रोकना पड़ेगा, होमो का काम करा। इसके लिए ये हिट्रो होमो की ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से, तो होमो कोर्स के बारे में देखा कि वो सिमिलरिटी पैदा करता है, रिपीटेशन तैयार करता है। तो अभी सीजन सीजन जो चेंज होते हैं ये किसके कारण हो रहे हैं, होमो कोर्स, रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन, कोई सीजन फिर से आता है, रिपीटेशन होता है, होमो। सीजन चेंज होता है तो हिट्रो आता है, लेकिन वही चेंज बार बार हो रहा है, होमो कोर्स। तो कभी कभी ऐसे बीमारियों में देखते हैं कि इसको सीजन चेंज होता है तो इसको ज्यादा तकलीफ होती है, तब हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि चेंज होता है, चेंज यानी हिट्रो, सीजन चेंज हो रहा है तो हिट्रो के टाइम इसको तकलीफ होती है, इसके अंदर जो सिम्टम है हिट्रो वाले सिम्टम, एलर्जी जो होती है, हिट्रो तैयार नहीं है, हिट्रो जड़ से उसको वो नहीं चाहिए, और आगे भी हिट्रो। तो इस तरह से डिसीज के टाइम हम हिट्रो होमो कंसेप्ट को बराबर समझ ले तो डिसीज को ट्रीटमेंट बराबर दे सकते हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं है, माइंड लेवल की। किसी को ख्याली पुलाव चालू है, शेख चिल, तो क्या है, समझ में आ जाएगा ख्याली पुलाव, और
बार बार बहुत सारी इमेजिनेशन उसके दिमाग में चालू है और एक जगह पे टिक नहीं रहा है, ये है वो है वो है, तो समझ में आया उसके माइंड में हीट्रो आ गया, तो हीट्रो को कम करने की कुछ कोशिश करनी पड़ी। हीट्रो एक जगह ध्यान टिक नहीं रहा है, हीट्रो कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट का पालन नहीं कर रहा है, हीट्रो है। अभी एक बोलेगा बाद में दूसरा बोलेगा, हीट्रो है। तो कल हमने देखा कि 6 में जो विंड एनर्जी हो हीट्रो खत्म। तो ये व्यवहार में भी इस तरह का है, यानी शरीर लेवल भी है, व्यवहार में भी एक दूसरे के साथ, हाँ, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी हीट्रो कैसे काम करता है। हीट्रो है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन होगा भी और छूट भी जाएगा, क्योंकि हीट्रो है, टिकने वाला नहीं। वो कम्युनिकेशन को पकड़ के रखने के लिए भी होमोपोज की जरूरत है। हीट्रो ने चेंज स्टार्ट तो किया, लेकिन पकड़ के रखने के काम वो किसका है, होमो। तो हम लोग को ये बात जब समझ में आती है तो कम से कम खुद के लाइफ, अपने घर वालों के सबके लाइफ में हम समझ सकते हैं इसको हीट्रो की जरूरत है, होमो की जरूरत है। किसी का कम्युनिकेशन या स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कंप्लीशन तक जाता ही नहीं है, बीच में छोड़ देता है, तो हीट्रो ज्यादा है। एक तो उसको हीट्रो को यूज करने वाले ही काम उसको दे दो तो फायदे में रहेगा, या तो चेंज करने की कोशिश करो, होमो को बढ़ाने की कोशिश करो। ये सब बातें, हीट्रो क्या है, होमो क्या है, इसको समझना चाहिए। तो होमो में और क्या क्या दिखेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखता है, तो हीट्रो के ऊपर, हीट्रो अगर अपसाइड में हीट्रो है, क्योंकि दिखावा करना है हीट्रो को, तो हीट्रो अपसाइड रहेगा हमेशा। हीट्रो दिखावा करता है, दिखता है, तो हीट्रो अपसाइड है, तो होमो डाउन साइड। यानी किसी दो चीज में आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो ऊपर वाली जो चीज है वो हीट्रो है, नीचे वाली चीज होमो। दो चीज का कंपैरिजन हीट्रो। वैसे हमने कल देखा कि हिडन, कुछ कुछ छिपाने वाली जो प्रोसेस है वो होमो है, और खुद को दिखाने वाली प्रोसेस है वो हीट्रो है। तो ये दिखाना हीट्रो और झुकना होमो है। होमो में ताकत ज्यादा होती है, होमो ड्यूरेबिलिटी दिखाता है, यही है ना, वो झुकता है इसके लिए टिकता है। होमो को खुद को मोल्ड करता है, हीट्रो मोल्ड नहीं, हीट्रो में चेंज जाएगा किधर, इधर नहीं, नहीं बन रही आपसे, चलो मैं गया, होमो जोड़ के रखा, पकड़ के। तो हीट्रो बैक साइड एक्सप्रेसिव, हम लोग शरीर के अंदर बैक साइड हीट्रो है, क्योंकि वो सन को एक्सपोज जैसे एक्सप्रेस हो रही है, और ये अंदर की साइड हम एनिमल्स में से थे, तो ये होमो साइड, फ्रंट साइड अपनी इन साइड बोलते हैं, YIN, ये होमो, ये हीट्रो। यानी हीट्रो और होमो की लोकेशन को हम इस तरह से पहचान सकते, उसके कैरेक्टर से भी पहचानते हैं, लोकेशन से भी पहचानते हैं, हीट्रो और होमो, लेफ्ट साइड हीट्रो, राइट साइड होमो। ये लेफ्ट साइड राइट साइड का अभी जिसको मालूम है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात जब करते हैं तो उसमें थोड़ा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो जब बराबर समझते तो समझ में आता है। लेकिन देखो हीट्रो, हमने क्या देखा, हीट्रो के साथ होमो भी रहता है, होमो के साथ हीट्रो भी रहता है, कोई एक सेपरेट फोर्स नहीं है, एक दूसरे को सपोर्टिव है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन एक की मात्रा ज्यादा है, इसके लिए पहचान होती है हीट्रो है, इधर होमो की मात्रा ज्यादा है तो होमो दिखाई देती है, दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ हीट्रो और न्यूट्रो उसको बैलेंस। तो ये दोनों फोर्स, जैसे मैंने बोला कि अगर देना है, किसी को कुछ दे रहे तो हीट्रो फोर्स जा रहा है, वहां हीट्रो फोर्स, और दिख भी रहा है ना, देने वाला दिखता है, लेने वाला दिखता नहीं क्योंकि वो नीचे है। तो देने का काम जो है वो हीट्रो है, और लेने का काम होमो है। रिसीवर होमो है, रिसीविंग प्रोसेस होमो, कलेक्शन होमो है, एक्यूमुलेशन होमो, स्टैग्नेशन होमो, क्योंकि एक जगह पे हो, एक जगह। तो हीट्रो होमो हमारे बॉडी में चल रहे हैं, हीट्रो फंक्शन हो रहा है हीट्रो, लेकिन उस फंक्शन के लिए ताकत जमा करनी होती है ना, वो होमो है। यानी बॉडी का यांग हीट्रो है तो इन होमो है,
जब ये बात बराबर समझ में आएगी तो किसी ऑर्गन की ट्रीटमेंट देते वक्त ये काम आएगा, ये कंसेप्ट कि बॉडी में क्या चल रहा है, हीट्रो चल रहा है, होमो चल रहा है उस ऑर्गन में। कोई ऑर्गन बाहर फेंकने के काम ज्यादा कर रहा है, तो बीमारी चल रही है, तो हीट्रो ज्यादा बढ़ गया उसका, और बढ़ गया तो वीकनेस आने वाला है, क्योंकि वो बाहर दे रहा है। उसी ऑर्गन का होमो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसीव करेगा तो बाहर देगा, बाहर फेंका, तो रिसीविंग होमो है, हमें होमो को बढ़ाना पड़ेगा। तो होमो में हमने देखा कि इस तरह का ये पूरा, और कैरेक्टर्स को हम जैसे बाद में चर्चा करते जाएंगे, और आप भी, आपके दिमाग में भी ये बात चलती रहेगी, तो इसका और शेयरिंग होते जाएगा, ये कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। तो देखो हीट्रो मेल जेंडर जो है वो हीट्रो है, और फीमेल जेंडर होमो है। ये डिवीजन भी कैसे हो गया तो समझ में आ जाएगा। सीधी एक बात, तो पहले एक बात है कि दोनों को अगर जेनेटिकली भी देखते हैं तो मेल के अंदर एक्स वाई है, एक्स और वाई, ये दो गुण जोड़ी बोलते हैं, ये चेंज है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स है सिमिलर, वहां से जीन्स में ये डिफरेंस हो गया कि एक हीट्रो बन गया, एक होमो बन गया। और ये होमो जो फीमेल है वो सिमिलरिटी बनाती है, अपने जैसा दूसरा निर्माण कर रही है, तो भी उसके अंदर कैरेक्टर दिख रहा है। तो मेल हीट्रो, फीमेल होमो। मेल हीट्रो है एडम एंड ईव की स्टोरी में, आपने इसके आगे भी चर्चा करी। मेल हीट्रो है बॉस्टिंग हीट्रो कैरेक्टर, कितना भी दुबला पतला है लेकिन मेल हमेशा ऐसे सीना था हीट्रो, और वही फीमेल कंधे झुका के होमो, खुद को छिपाने की कोशिश है, इसका छिपाना नहीं। एडम ईव की स्टोरी में हमने देखा ये छिपाई, ये कुछ नहीं, लेकिन वो तो छिपने वाली, छिपाने वाली होमो। वो घर में बैठने वाली, घर में बैठना उसको अच्छा लगता है, होमो। बाहर जाना है तो बाहर और घर दोनों भी करने के लिए तैयार उसकी क्षमता है, क्योंकि होमो है। होमो में दोनों क्वालिटी है, होमो के अंदर हीट्रो भी है और होमो भी है, खुद की क्योंकि होमो डेवलप है, बाद में आया, जो बाद में आता है उसके साथ पहले जो था वो भी उसके साथ ही है, उसको वो अनुभव है, और नया खुद का अनुभव, तो होमो डेवलप है। तो हीट्रो के पास जो भी है होमो के पास डेवलप नहीं है। इसके लिए मैंने बोला पहले कि लेडीज में इंड्यूरेबिलिटी, सहनशीलता, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, इतना होने के बाद भी उसको बच्चे होते हैं, पीरियड का हमेशा ब्लीडिंग होता है, ये सब होने के बाद भी फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, उसकी डिसीज के प्रति लड़ने की क्षमता ज्यादा है, ज्यादा बीमार नहीं होती, कई एपिडेमिक में जल्दी मरने वाले नहीं, हीट्रो धड़ाधड़ जाते। तो ये है हीट्रो और होमो, फीमेल होमो। हीट्रो आप देखते हो, यानी पहले से हमने देखा है कि कोई भी चीज, कोई भी फील्ड में या ड्राइंग में देखते हैं, मेल और फीमेल की ड्राइंग है तो मेल को हमेशा आगे दिखाई दे, ड्रॉ करते हैं, फीमेल उसके पीछे, फीमेल होमो बाद में आती है, हीट्रो पहले, शादी के फेरे लगाते हैं तो हीट्रो पहला, फीमेल उसके पीछे से होमो। तो हीट्रो होमो ये कंसेप्ट, होमो हीट्रो की रिस्पॉन्डिंग फोर्स, हीट्रो का मीनिंग बताने वाला फोर्स, हीट्रो क्यों आया नहीं तो हीट्रो को मालूम ही नहीं था मेरा मीनिंग है, हीट्रो को मीनिंग पर्पस सिखाने वाला फोर्स होमो है। पर्पस, होमो के पास पर्पस होता है, मीनिंग होता है, हीट्रो के पास मीनिंगलेस है, लेकिन होमो के पास नहीं। हीट्रो का इंपॉर्टेंस होमो के जरिए होता है, समझ में आता है, वो तो परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन कब समझेगा लोगों, ये अपरिवर्तन वाला फोर्स है, उसके रेफरेंस में वो दिखता है परिवर्तन। होमो आपको हीट्रो को एक्सप्रेस करने का मौका देता है, मेरे को आपके सामने एक्सप्रेस होने का मौका होमो ने दिया है, मेरी वाइफ ने दिया है। एक लाइफ को अर्थ, बाप अगर हीट्रो है
तो माँ जो है वो होमो है, बाप का प्यार और मार दोनों भी माँ के जरिए बच्चों को समझते हैं। माँ बोलती है कि बाप ने तेरा बराबर किया, तेरे को मार दिया, डांट दिया, जो भी किया है, मारा, बराबर किया। माँ घर में बोलती है, उसका तो माँ होमो है, बाप की एक्शन को वो मीनिंग देती है, होमो है। तो हिट्रो और होमो, ये जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, इसको हमने कहीं ना कहीं यूज करने के लिए सब हम लोग विजन अपना खोल रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं देख रहे। तो आप थेरेपिस्ट तो बनेंगे बॉडी के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन उस बॉडी के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं बीमारी के। क्योंकि ये भी हमने मुद्रा में देखा है कि किसी का घुटने का दर्द हो रहा है, तो बॉडी लेवल पे दूसरा भी घुटने वाला जो बता रहा है वही बता रहा है कि इधर पेनिंग हो रहा है और इधर बर्साइटिस हो गया, इसका ये हो गया, नी का ये हो गया, ये सब बता रहे, दोनों भी बता रहे। तो बॉडी लेवल पे दोनों भी सेम दिख रहे, लेकिन माइंड लेवल पे अलग कहानी है, सोशल लेवल पे अलग कहानी है, और उसके कारण वो डिसीज वैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, दिख रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है अलग अलग। तो इसके लिए हमें ये होमो हिट्रो की बात करते सिर्फ बॉडी की बात नहीं करते, जो अभी एग्जाम्पल माँ बाप का बताया, तो इसमें ये सब बातें हैं, इसको भी जोड़ के हम लोग इसके लिए ट्रायोजन ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहे ट्रायोजन थेरेपी, ट्रायोजन। क्योंकि जैसे मैंने बोला, घुटना, एक लेडी का घुटना दर्द हो रहा है, वो गिर गई, उसके घुटने को डैमेज हो गया उसको, और दूसरी लेडी भी गिर गई है, उसके घुटने को भी डैमेज, लेकिन एक को ट्रीटमेंट, दोनों को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और दोनों की ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या होगा। तो मैं जब इसको पूछता हूँ कि तेरा तू कैसे गिर गई, तो बोलते हैं कि मेरे बेटे को मैं स्कूल से लाने के लिए जा रही थी, बहुत जल्दी में थी, टाइम हो गया था, और मेरे को मेरे बेटे की चिंता थी, तो चिंता लेके वो चल रही थी, तब उसको डैमेज हो गया। तो चिंता ने भी उसने अपना काम किया है। और दूसरी लेडीज बता रही है कि उसको उसके हस्बैंड का फोन आया, और फोन उठाने में देर हो रही थी, मैं दौड़ के गई और मैं गिर गई दौड़ के। तो क्यों दौड़ के गई, तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए शक की है, मेरा हस्बैंड वो डाउट करेगा, मैं उसको डरती है, उसकी शक की नेचर को मैं ये करती हूँ, और मैं उस डर से मैं यहाँ से ये जा रही थी चर्च से, मैं गिर गई। तो उसकी गिरने में, उसके डैमेज में वो डर भी आ गया, इसके डैमेज में चिंता आ गई घुटने, और उसके डैमेज में डर आ गया। तो डैमेज तो हुआ, लेकिन उसमें और भी फोर्स ऐड हो गए, एक में फियर का फोर्स ऐड हो गया, उसको क्या बोलते हैं वो बाद में हम देखेंगे, फियर यानी हिट्रोया होगा वो देखेंगे। तो इसमें एंजाइटी है, दूसरे में, दूसरे घुटने वाले, दोनों की ट्रीटमेंट बदल जाए। इसके लिए हिट्रोहोमो के बाद समझने की कोशिश करें। तो ये होमोपोस को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे फीमेल में हमने बोला कि हिट्रो, सॉरी होमो है, और जेंट्स में हिट्रो है। हिट्रो चेंजेस होते हैं हमेशा, इसका भी माइंड वैसे ही है, चंचल है हिट्रो। इसके लिए मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि जेंट्स के जो एक्सटर्नल अफेयर्स रहते हैं बाहर वाले, वो जेंट्स के हो सकते हैं, लेडीज के बहुत कम होते हैं, क्योंकि लेडीज होमो है, वो अपनी चीज को पकड़ के, मेरा घर और मेरा हस्बैंड, मेरा पति, वो पकड़ के रखने, और ये तो हिट्रो है, ये ले तेरा घर बोल के चले जाना, वो होमो है, पकड़ के। उसके घर से आती है रोते हुए, अभी तो रोते नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन 20 साल पहले जब हम किसी भी शादी ब्याह में जाते तो हमारे घर से भी जो लड़की विदा हो रही, इतना रोती थी हम सब लोग। अभी वो सब याद आता है कि इतना रोना शुरू हो जाता था हॉल से निकलने के बाद। अभी होता नहीं, अभी सिस्टम थोड़ी चेंज हुई, लेकिन बोलना यह है कि होमोपोस पहले तो खुद का घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जीरो वर्ल्ड को जैसे, लेकिन आगे तो उधर पकड़ के रखना है उस घर को, मेरा घर है। और पहले के मूवीज में देखते थे कि उसको, उस लेडी को तकलीफ दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं चल निकल जा घर से, और बोलते मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, वो घर को अपना मान, होमोपोस। तो हिट्रो सिर्फ इसमें भी, इतने में भी आप देखते हो कि हिट्रो
लेडीज जेंट्स में हिट्रो, ये बाल जो है ना उसके झड़ जाते हैं। लेडीज के ये ऊपर टक्कल नहीं आती है लेडीज को, उसके अंदर होमोपोर्स है। ये हिट्रो, यहाँ हिट्रो यानी ऊपर की साइड के बाल हिट्रो में, मेल में हिट्रो ज्यादा है तो हिट्रो के अंदर हिट्रो, तो ये यहाँ के बाल जड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन लेडीज को कभी ऐसे टक्कल नहीं होता है, उसके बाल उसके अंदर होमो है, बालों को भी पकड़ के रखा है। ऐसा टक्कल पूरा गोल आता नहीं, मेल को आता है। हिट्रो, प्रोफेसर बताते थे हिट्रो, मेल डॉग, मेल यूरिनेट करता है, खड़ा रह के यूरिनेट करता है, बैठ के भी यूरिनेशन, क्योंकि चेंज हिट्रो चेंज। लेकिन फीमेल का यूरिनेशन, फीमेल डॉग यूरिनेशन बैठ के ही करते हैं। उन्होंने ये डॉग का एग्जांपल दिया कि हम बोलेंगे हमारी ह्यूमन बीइंग में लेडीज अगर बैठ के यूरिनेट कर रही है तो उसको संस्कार बोलेंगे, उसके संस्कार वैसे बोले। लेकिन प्राणियों में, वो डॉग में, फीमेल डॉग जब बच्चा है तब वो तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े, वो फीमेल डॉग भी है, वो ऐसे ही यूरिनेट करते हैं। लेकिन जैसे वो सियानी होती है, यानी वो बोलते हैं हम एज उसका हो जाता है, वो फीमेल बनती है, तो वो बैठ के ही यूरिनेट करती है। उसको किसने, माँ ने नहीं बताया, दूसरे किसी ने उसके ऊपर संस्कार आके नहीं किए कि अभी तेरे को बैठ के यूरिनेट करना है, तो ये कौन बता? तो वो होमोपोस उसके अंदर है, उसने बताया कि आप तो होमो बन गए, किसने सिखाया नहीं उसको। ये प्रोफेसर एग्जांपल देते थे मेल डॉग और फीमेल, ये फीमेल डॉग को कैसे पता चल गया उसके अंदर होमो आया, और मेल डॉग वो एक टांग ऊपर करके कर रहा है, हिट्रो है उसके अंदर, हिट्रो और होमो, इस तरह से पहचान के लिए ये सब अलग अलग एंगल से देखना हमें सीखना है कि हिट्रो और होमो कैसे पहचान। तो ये हो गया होमोपोस, जो पकड़ने वाला, जकड़ के रखने वाला, ये होमोपोस। और हिट्रो से डेवलप है, ज्योमेट्रिकली हम बोलते तो हिट्रो इज अ लाइन, तो होमो इज अ सर्कल, रिपीटेशन, ये बोलते हैं हिट्रो होमो। नंबर से बोलते हैं तो हिट्रो इज 1, होमो इज 2। होमो हिट्रो से ज्यादा स्टेबल है, 2 है होमो, स्टेबिलिटी है, हिट्रो से ज्यादा, हिट्रो से बड़ा। ज्ञान के मामले में जो भी है, अनुभव के मामले में होमो ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उसके साथ हिट्रो का भी अनुभव है, बाद में आया। तो होमो हमेशा हिट्रो से ज्यादा पावरफुल रहेगा, हिट्रो से बड़ा। हिट्रो में एक दूसरे के अपोजिट है, तो हिट्रो और होमो की बात। अभी न्यूट्रोपोल दोनों को बैलेंस कर, क्योंकि हिट्रो होमो तो अपोजिट है और उसको साथ में ले आना है, तो वहां न्यूट्रो का काम शुरू होता है। क्योंकि इन दोनों को साथ में लेके तो चलना है लाइफ, तो दोनों को साथ में लेके चलेगी। हिट्रो अकेला ही है तो लाइफ चलने वाली नहीं, होमो अकेला है तो भी नहीं चल रही, तो उसमें न्यूट्रो का बैलेंसिंग, जोड़ने का, इनको जोड़ने का काम है। तो अभी एक एग्जांपल लेते, समझिए मेरे 2 पैर में जमीन पे रखे, ये 2 पैर ये जमीन के ऊपर रखे हैं, दोनों पैर, और मुझे अभी चलने का काम करना है। तो चलने के काम के लिए मुझे एक पैर को ऊपर उठाना पड़ा, एक पैर को ऊपर उठाया, हिट्रोपोस आ गया, हिट्रोपोस आ गया। और अगर वहां ही झट से होमोपोस आया तो क्या हो जाए, फिर से पैर को नीचे, होमोपोस ने फिर से उसको खींच आया, झट से हिट्रो को रिस्पॉन्स देके होमो अगर आ गया, होमो को नीचे लाया, होमो ने नीचे लाया, तो मेरा चलना नहीं होगा, बराबर है, एक ही जगह पे। पहले तो होमोपोस को पकड़ के रख रहे हैं, अकेला होमोपोस है, पकड़ के रखिए, तो वहां भी होमोपोस ने तो दोनों पैर को जमीन के ऊपर जकड़ के रखे है, होमोपोस। लेकिन चलो हिट्रो को चांस मिला, हिट्रो ने ऊपर लाया, झट से फिर से होमो ने उसको नीचे लाया, तो चलना होगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ ये दोनों फोर्स को बैलेंस करने वाला, होमो और हिट्रो को बैलेंस करने वाला थर्ड फोर्स जो है, उसमें काम कैसे करेगा। तो हिट्रो ने इसको ऊपर उठाया, पैर को ऊपर उठाया और पैर को आगे जाने दिया,
तब तक होमो को रोक के रखा न्यूट्रो ने, गड़बड़ मत कर, पैर उधर ही रख, और ये आगे गया पैर, और जितना आगे जाना था उतना जाने के बाद न्यूट्रो ने इसको अलाउ किया ऊपर आने, और इधर होमो ने क्या किया, उसको नीचे खींचा। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ी, ऊपर आ गया, फिर ये न्यूट्रो बन गया, आगे आया, न्यूट्रो बन गया, ये जिसने न्यूट्रो ने काम किया उसको आगे आने तक होमो को रोक के रखा है। जैसे आगे आया, जितना चाहिए उतना आगे आया, न्यूट्रो ने डिसीजन किया कि इतना ठीक है, तो होमो को अलाउ किया, इसको नीचे खींच, नीचे खींच, और इसके अंदर का हीट्रो को उठाया, हीट्रो को परमिट किया। तो इस तरह से हीट्रो होमो को न्यूट्रो बीच में बैलेंस कर देगा, तो ये मेरी प्रोसेस चलने की प्रोसेस होगी। तो हमेशा हीट्रो और होमो के बीच में न्यूट्रो दोनों को बैलेंस करके एक रेशो में प्रोपोर्शनेटली काम करके उसको बैलेंस रखता है, तब कोई भी प्रोसेस बराबर चलती है। अपनी बॉडी के अंदर भी जो चल रहे हैं सब प्रोसेस अगर बराबर कब चलेगी, जब न्यूट्रो बराबर काम करता है, क्योंकि न्यूट्रो उसमें, हीट्रो ने कब काम करना है, होमो ने कब काम करना है, इसका डिसीजन न्यूट्रो करता है। तो न्यूट्रो अगर बराबर काम कर रहा है तो हर चीज बॉडी में बैलेंस वैसे चलेगी। हमारे देखने में हमारे लिए न्यूट्रो भी ब्रेन है, ब्रेन ये वर्क कर रहा है ना, कब मेरे को पैर को उठाना है, कब नीचे लाना है दूसरे पैर को, ये सब कौन डिसीजन कर रहा है, ब्रेन कर। तो ब्रेन अभी अपने इस प्रोसेस में न्यूट्रो का काम कर रहा है। तो जो भी प्रोसेस हीट्रो और होमो के बीच में न्यूट्रो काम कर, और इसके लिए हम बोलते हैं हाथ में, हाथ फंक्शन वाला जो है, हाथ में फंक्शनिंग ऑर्डर जो दिखती है, उसमें हीट्रो और होमो, ये दो फिंगर, एक फिंगर को, इस फिंगर को हीट्रो मानते हैं, इंडेक्स फिंगर को, और इस फिंगर को होमो मानते हैं। हीट्रो और होमो के बीच में न्यूट्रो फंक्शन को दिखाने के लिए, कोई फंक्शन करने, चार फिंगर से फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनिंग ऑर्डर यहाँ दिख रहा है, हीट्रो और होमो, ये दो फिंगर के बीच में ये न्यूट्रो है। न्यूट्रो हमेशा बैलेंस ही करना। तो कोई भी चीज, कोई भी, जहां मेरा हीट्रो अगर बढ़ गया, उस वक्त उसी प्रोपोर्शन में होमो को बढ़ना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस रखने का काम जो न्यूट्रो कर रहा है उसने बराबर काम नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। तो जब हम ट्रायोजिन की ट्रीटमेंट देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूट्रो को टोनिफाई करते हैं। हीट्रो और होमो के ऊपर जैसे काम करना है, किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना है, ये करने के बाद न्यूट्रो को हमेशा टोनिफाई, क्योंकि न्यूट्रो अगर बराबर सही रहा तो ये हीट्रो में बराबर काम करेगा। तो इसके लिए हम न्यूट्रो को टोनिफाई, तो ये न्यूट्रो यानी बैलेंस, कम्युनिकेटिव, प्रिजर्विंग फोर्स। हमने पहले लेक्चर में बोला कि न्यूट्रो यानी विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु न्यूट्रो, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस कर, पालनहार है, वही पालन, विष्णु पालन, क्योंकि ब्रह्मा और महेश दोनों को संभाल, विष्णु कौरव पांडवों को संभाल, वो झगड़े को संभालता है, न्यूट्रो। तो न्यूट्रो के अंदर सब कैरेक्टर्स है, न्यूट्रो के अंदर हीट्रो के भी कैरेक्टर हो गए, होमो के भी हो गए, क्योंकि न्यूट्रो बाद में आया हुआ है तो और भी डेवलप है। न्यूट्रो के अंदर हीट्रो भी, न्यूट्रो के अंदर होमो के कैरेक्टर्स, न्यूट्रो के अंदर न्यूट्रो के भी कैरेक्टर्स है, जीरो वर्ल्ड वाले, और उसके खुद के डेवलपमेंट। तो न्यूट्रो हीट्रो भी बन सकता है, हीट्रो के साथ मिलकर, जब चाहिए उसको तो हीट्रो के साथ कम्युनिकेट करेगा, सिमिलरिटी में कम्युनिकेशन होता है ना, तो हीट्रो जैसे बन के हीट्रो के साथ कम्युनिकेट करेगा, होमो जैसे बन के होमो के साथ कम्युनिकेट करेगा, न्यूट्रो के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो हीट्रो जब चाहे तब एक्सप्रेस भी हो सकता है, नहीं तो एक्सप्रेस नहीं भी होगा, शांत भी बैठेगा, गड़बड़ भी करेगा, लेकिन बैलेंस वैसे रिएक्ट भी करेगा, एक्ट भी करेगा, रिएक्ट भी करेगा। तो ये न्यूट्रो है। न्यूट्रो पर्सनैलिटी जो होती है इस तरह की होती है, सबको संभाल लेगा, न्यूट्रो। लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक भी, कैरेक्टर्स भी इसमें, संभालने वाली कैरेक्टर भी न्यूट्रो है, और विदाउट एनी क्रेडिट काम करने की भी तैयारी न्यूट्रो है। हीट्रो चार्ज है,
मुझे तो दिखावा करना है, दिखना है, हीट्रो। होमो चार्ज नहीं है, सॉरी, चार्ज, उसका चार्ज अलग, इससे अलग, वो तो दिखावा करने के लिए ये कर रहा है। तो होमो उस वक्त वो भी चार्ज है, होमो उतनी ताकत लगेगी उसको रोकने की भी काम करेगा, लेकिन न्यूट्रो को नहीं करेगा। न्यूट्रो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, दोनों को संभालने की कोशिश करेगा। न्यूट्रो का बैलेंस भी कभी कभी चूक जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। न्यूट्रो बैलेंस चुकता है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं न्यूट्रो बैलेंस चुकने के। हीट्रो होमो तो अपनी तरफ से वैसे ही रहने वाला, हीट्रो हीट्रो की जैसे ही बिहेव, होमो होमो के जैसे ही इन्हें संभलने वाला नहीं। न्यूट्रो को उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर। एक प्रोफेसर एक उदाहरण देते हैं कि कभी कभी न्यूट्रलिटी की जब खो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग, उन्होंने एक एग्जांपल में बोला था कि कोई गांव में एक औरत थी, लेडी, उसको पीजन्स, कबूतरों को खाना खिलाना अच्छा लगता था। वो हर रोज कबूतरों को खाना दे रही थी, अनाज दे रही थी, धान, उसको उसमें पुण्य लगता था। तो ये काम कर रही थी, न्यूट्रल ये काम कर रही थी। तो उसकी न्यूट्रलिटी की तकलीफ गांव को होने लगी, इसके दान धर्म, इसकी धार्मिकता की तकलीफ पूरे गांव को होने लगी, क्योंकि गांव में पीजन की संख्या बढ़ती गई, कबूतरों की संख्या बढ़ती गई। ये धार्मिक काम कर रही है, लेकिन इसके धर्म के कारण सभी को तकलीफ होने लगी। इतना ही नहीं कि कबूतरों की संख्या बढ़ गई, इसके पास का धान्य जो था कुछ खाने के लिए देना, वो भी कमती होते गया। ये लोगों को भी मांगने के लिए इधर उधर जाने लगे कि मेरे कबूतरों के लिए कुछ दे दो। उदाहरण, ये एक अलग से काम शुरू हो गया, सबको तकलीफ शुरू हो गई, ये और भी अलग। क्या हो गया, इसकी धार्मिकता, हम बोलते हैं न्यूट्रल, लेकिन ये धार्मिकता के कारण सबको तकलीफ हो गई, क्योंकि इसकी धार्मिकता इस तरह की, ये धार्मिकता नहीं हो, ये न्यूट्रलिटी नहीं है। इसको अंदर से अच्छा लगता था, मैं धार्मिक हूँ। हमारे घर में भी ऐसे होते हैं, कभी कोई इतना धार्मिक 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 या कोई ध्यान कर रहे, कुछ करे, घर वाले सबको तकलीफ दे रहे, ऐसे भी होते हैं। उनकी धार्मिकता, उनकी आध्यात्मिकता सबको तकलीफ दे रही, वो ध्यान वहां बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, बाकी के सब लोग एकदम चुप बैठे, सीरियस, पूरा घर सीरियस, इधर ये और किसने थोड़ा गड़बड़ की है तो इसका ध्यान छूट जाता है, उसकी पूजा में से कोई ऐसी नजर उठा के देखेगा, यानी उधर उसका यही नहीं है, सब लोग चुपचाप बैठे, एक गंभीरता ला रहे, इसकी न्यूट्रल, इसकी धार्मिक, इसकी रिलीजियस, तो ये न्यूट्रलिटी नहीं होती। न्यूट्रलिटी वहां बैलेंस खो गई। हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, समझो मेरी गाड़ी है सिग्नल पे, मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने इस गाड़ी को, लेफ्ट हैंड वाली इधर की गाड़ी को मैंने जाने दिया, उधर आने वाली गाड़ी को जाने दिया। मेरे को लगता है मैं बराबर काम कर रहा हूँ, इसको भी जाने दे, इसको भी जाने, मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है, मेरी इस की वजह, ये ऐसे मैं कर रहा, तो मेरे पीछे कितनी गाड़ियां खड़ी है, पीछे आके हॉर्न बजा रही है, उन सबको तकलीफ है। ये मैं न्यूट्रल होने को गया, मैं इसको ही समझ रहा, इसको भी समझ रहा। तो ये होता है, तो न्यूट्रल को उसको भी समझना पड़ता है। न्यूट्रल क्या करता है, हीटर होमो को बैलेंस करता है, उसका खुद को भी बैलेंस रहना पड़ता है, क्योंकि उसके खुद के अंदर भी हीटर होमो न्यूट्रल सब तो वहां पे है उसके, बाकी के फोर्सेस के, लेकिन उसके अंदर उसको भी कमांड करना, उसका न्यूट्रो का न्यूट्रो सही होना चाहिए। ये हम लोग अलग अलग हर प्रोसेस में ये सब प्रोसेस काम करते हैं, देखेंगे। तो ये न्यूट्रो फोर्स बैलेंसिंग, और एक फोर्स न्यूट्रो, न्यूट्रो यानी जीरो, जीरो यानी कहां से आ गया, वो जीरो वर्ड से, एग्जिस्टेंस पीरियड से जो आ गया वो जीरो। जीरो यानी कुछ भी, लेकिन वो फोर्स, कुछ भी नहीं होना, ये भी एक फोर्स, क्योंकि उसमें से ही काम होता है, उसमें से कुछ बाहर आता है जीरो। तो जीरो भी एक फोर्स, ये कंसेप्ट। तो न्यूट्रो फोर्स इज जीरो, जीरो वर्ड से है, तो कुछ भी नहीं है, नहीं होना ये जीरो। तो हम न्यूमेरिकली बोलेंगे न्यूट्रो फोर्स यानी जीरो, हीट्रो फोर्स यानी 1, होमो फोर्स 2, न्यूट्रो फोर्स 3+। एक एक
एक एक डेवलप होते हुए, जीरो जीरो के बाद, जीरो यानी पॉइंट, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे तो पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन आ, तो हिट्रो यानी डेवलप हो गया ज्योमेट्री में, लाइन हिट्रो, लाइन के बाद सर्कल आ गया, टू डायमेंशन, क्योंकि उसमें 4 लाइन, दूसरी लाइन भी आ सकती है, होम, सर्कल, होम, या प्लेन बोलते हैं ज्योमेट्री, प्लेन, होम। बाद में न्यूट्रो, न्यूट्रो यानी क्या है कि न्यूट्रो, हिट्रो, होमो, न्यूट्रो सब उसमें आएंगे। तो मैंने पॉइंट से शुरुआत की, लाइन आ गई, और लाइन को मैंने से कवर करके सर्कल हो गया, सर्कल फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया, फिर से उसके सर्कल के अंदर भी न्यूट्रो भी है, पॉइंट है, सब पॉइंट्स उसके अंदर है, उसके अंदर लाइन भी है, उसके अंदर सर्कल भी है, ये फिर से होने लगा। तो स्प्रिंग जैसे मैं अगर चलाऊं तो ये हो गया न्यूट्रो, यानी पॉइंट, लाइन, सर्कल और स्पाइरल, ऐसे ऐसे फिर से आगे आगे आगे, तो ये हो गया न्यूट्रो, स्पाइरल, स्पाइरल में ज्यादा काम होता है, न्यूट्रो में ज्यादा काम होता है। तो ये अपने जो ओम की रचना है उसमें ये चारों कोर्स दिख रहे हैं। आपने जिसने भी ट्रायोजन की बुक देखी है उसने ये देखा है, पढ़ा भी होगा। ट्रायोजन, ये ओम के अंदर ओम की जो लिखावट है कैसे हुई, किसने की है, उसके बारे में कोई भी अपने को हिस्ट्री मालूम नहीं कि ओम की रचना ऐसे कैसे हो, किसने इस रचना को किया, निर्माण किसने किया, उसका कौन रचयिता है, ये मालूम नहीं है। लेकिन ये उसमें ट्रायोजन ही दिख रहा है। हम लोग थोड़ा स्क्रीन पे जाते हैं, अब देखो ओम में क्या दिख रहा है हम लोग को, तो एक पॉइंट दिखता है, ये पॉइंट है, बाद में लाइन दिखती है, लाइन, तो न्यूट्रो, न्यूट्रो के बाद हिट्रो दिखा, लाइन, लाइन के बाद सर्कल वाली रचना, सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल वाली रचना, तो पॉइंट, लाइन और सर्कल आ गया, और सर्कल के बाद उसको रिपीटेशन में सर्कल आ गया, ये सर्कल रिपीटेशन में आने, ये सब शुरू हो गया। तो ये जो है फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग ने ये पॉइंट, ये लाइन, ये सर्कल, मैं सर्कल इधर ड्रॉ करता हूँ, यानी 1 नंबर ये जीरो न्यूट्रो, ये हिट्रो, और ये जो है ये होमो, होम, हिट्रो, होमो, और होमो के बाद ये जो रिपीटेशन चल गया ये है न्यूट्रो, ये स्पाइरल एनर्जी, न्यूट्रो शुरू न्यूट्रो से हो गई, हिट्रो, होमो, सर्कल, और बाद में स्पाइरल। और हम बोलते हैं कि दुनिया शेषनाग के ऊपर खड़ी है बोलते हैं, तो शेषनाग यानी ये स्पाइरल एनर्जी है, ये स्पाइरल एनर्जी शेषनाग है, यानी यहाँ डेवलपमेंट हो गई, दुनिया की शुरुआत जो हो गई, न्यूट्रो, हिट्रो, होमो करते हुए ये स्पाइरल जब आ गया तब दुनिया की शुरुआत। अपने गुणसूत्रों में इस तरह का ये स्पाइरल है, कुंडलिनी शक्ति में ये स्पाइरल, तो ये स्पाइरल एनर्जी आ गई, इसको ही हम लोग शेषनाग बोल रहे हैं, और इसके बाद दुनिया का सब शुरू हो गया, स्पाइरल एनर्जी। तो ये दिख रही है, ये अभी ये ओम की रचना हमें मालूम नहीं कि किसने की है, कभी किसी को मालूम नहीं है कौन रचयिता है, लेकिन इसमें ये है होमो, हिट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो, ये सब दिख रहा है। उसके प्रोनाउंसिएशन में भी, उसके ध्वनि में भी होमो, हिट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो ये फोर्स आते हैं ओम के प्रोनाउंस करते हो, तो इसमें चारों फोर्स आते हैं। ओम में जब म का ध्वनि जो है वो आप खींचते चले जाते हो ओम, तो आप न्यूट्रो में जाते हो, इसके लिए तो ये ओम का मेडिटेशन में हम वापर करते हैं न्यूट्रो में जाने, क्योंकि ओम म जो बोलेंगे उस वक्त आपके वोट बंद हो जाते हैं, न्यूट्रो हो जाते हैं, और तब वो ध्वनि शुरू होती है, तो न्यूट्रो में जाने की, वो न्यूट्रो और भी न्यूट्रो बन जाते हैं,
हम उसके बारे में बोलेंगे। तो ये है कि कैसे होमो, हिट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो सभी जगह फैले, सभी धर्म। ये किसने ये सब, अब ये आप ये इसको देखते हो, कुछ धर्म में ये मानते हैं ना, ये रचना, ये क्या है, तो इसमें हिट्रो दिख रहा है, ये होमो दिख रहा है, और ये स्पाइरल दिख रहा है। इसके लिए तो सालों साल ये सब बातें टिकी हुई है, क्योंकि इसके अंदर 4 फंसा है और यहाँ एक चांदनी रहती है। न्यूट्रो, हिट्रो, होमो, हिट्रो होमो के बीच में ये न्यूट्रो, न्यूट्रो आ गया। तो सभी धर्मों के अंदर भी इस हिट्रो होमो फोर्सेस के बारे में पता है। उन्होंने उसको एक्सप्रेस करने का अलग अलग वे से उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। तो ये जो हम क्रायोजन की कंसेप्ट बोलते हैं, ये सभी धर्मों के साथ अपने अपनी तरफ से उन्होंने उसको डिफाइन किया। तो इस तरह से अभी हम लोग कल अपनी क्लास, परसों रहेगी, अभी देखते हैं परसों। आप भी इसको और चिंतन मनन करते रहना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से थोड़ा थोड़ा करके आपको भी जाना है। कभी कभी अलग से कुछ अपने समझ में आ जाता है, तो आप भी ट्राई करें, हम साथ चलेंगे। आपको जब शेयरिंग करना है तो आप भी बोलेंगे अनम्यूट करके कि मेरे दिमाग में ये आ गया, ये हिट्रो ऐसे है, ये होमो ऐसे है। इस नॉलेज को और भी करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। ओके, अभी कुछ पूछना है तो पूछना। नमस्कार सर, एक हाँ बात बोलिए। आपने कही थी कि लेफ्ट साइड हमारी हेट्रो है, राइट साइड हमारी होमो है, और जो अभी तक का चिंतन हमारा चल रहा है वो भारतीय संस्कृति से मिल जाता है कि भाई पर ब्रह्मा से फिर 3 हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्तियां आई। लेकिन हाँ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी या फिर अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल राइट लेफ्ट उल्टा हो जाता है। ये हाँ पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे हाँ इसका आंसर नहीं मिल रहा कि ये ऐसा हाँ कैसे हो रहा है, और मैं उसको मर्ज नहीं कर पा रहा किसी तरह अपने दिमाग में। हाँ इस कारण से बहुत मुश्किलात अंदर से सहनी पड़ती है। इसमें अगर कभी आपके कुछ इनपुट मिले, आपने कुछ सोचा हो, तो मुझे बहुत अंदर से लाभान्वित मैं महसूस करूंगा। हम लोग मैं थोड़ा उसके लिए एक 1-2 मिनट की बात करता हूँ, बाकी के लोगों को नहीं तो अभी सब किसी को जल्दी खाना खा के बाद में दूसरे दिन की भी तैयारी है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर हम पूरा बोल सकते हैं। जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की बात हम करते हैं, तो सूर्य नाड़ी हमारी राइट साइड में है, बराबर है। सूर्य नाड़ी राइट साइड में, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड में है। तो उस कंसेप्ट से देखते हैं तो सूर्य नाड़ी राइट में है, तो राइट क्या होना चाहिए, हिट्रो होना चाहिए। बिल्कुल ये सर। आपके दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में, राइट साइड शुड बी हिट्रो और लेफ्ट साइड शुड बी होमो, बिकॉज चंद्र नाड़ी जी। उधर ठंडी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। और ये तो गर्म वाली हिट्रो है। लेकिन yin yang की कंसेप्ट जो है इसमें, ये जब राइट जो है, तो राइट को हम एक्सप्रेस करने देने वाली, बराबर। सूर्य नाड़ी को हम क्या बोलते हैं, जब सूर्य नाड़ी चालू है तो आपको देना है। आप कौन सी भी ऐसी बात करें जो बाहर देनी है, एक्सप्रेसिव है, वो सूर्य नाड़ी। तो ये नाड़ी के हिसाब से ये बराबर है, लेकिन बॉडी के हिसाब से उसको देना है तो उसके अंदर उसको रिसीव करना है। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले जो बोला ना, रिसीवर, तो उसको देने के पहले उसके अंदर रिसीवर होता है, रिसीव करते हैं तब दे देंगे। तो बॉडी के अंदर उसकी प्रोसेस कौन सी है, रिसीविंग की है। यानी उधर कौन बैठा है, रिसीवर यानी होमो बैठा है। नाड़ी में एक्सप्रेस कौन हो रहा है, हिट्रो हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। मेरे भी दिमाग में बहुत साल से ये चालू था कि नाड़ी में हिट्रो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन शरीर के भीतर कौन हो रहा है, होमो एक्सप्रेस हो रहा है। क्योंकि होमो जब एनर्जी लेगा, कंज्यूम करेगा, एनर्जी रिसीव करके रखेगा, तब वो एक्सप्रेस होगा। तो हम लोग हिट्रो और होमो की जो शरीर की भाषा बोलते हैं, शरीर की है। तो शरीर में ये होमो रिसीवर, रिसीविंग एनर्जी, राइट साइड में रिसीविंग एनर्जी है, लेफ्ट साइड में बाहर देने वाली एनर्जी। तो हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, दे ही रहा है, दे रहा है। हाँ? तो हार्ट बॉडी के अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ बॉडी क्या करेंगे, वहां क्या दिख रहा है, एक्सप्रेसिवनेस, वहां हिट्रो दिख रहा है। होमो रिसीवर, वहां लीवर भी क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि वहां होमो का काम लीवर में स्टोर करके रखा है। यहाँ तो
आ गया दे दिया, आ गया दे दिया, यानी प्रोसेस ऐसे ही चालू है, यहाँ से आया वहां दे रहा। स्टोरिंग प्रोसेस नहीं है, इधर उमर स्टोर लिवर स्टोर करता है। तो ये हो गया। और दूसरा भी एक कंसेप्ट है इसके अंदर कि हम जिस हेमिस्फीयर में रहते हैं वहां जब हम अगर ऐसे सोए हुए न्यूट्रो स्टाइल में है तो जब ऊपर उठते हैं तो हमेशा हिट्रो यानी लेफ्ट हैंड ऊपर होता है तो हमें सूरज दिखता है। मैं कल परसों के लेक्चर में ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे है। इसके लिए लेफ्ट साइड हिट्रो है। समझ में आया? हमारे नाड़ी शास्त्र भारतीय कल्चर से वो जो दिख रहा है वहां क्या दिख रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन दिख रहा है। एक्सप्रेशन में वो राइट साइड इज हिट्रो, एक्सप्रेशन में सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड इज वो चंद्र नाड़ी। तो अभी ये कंसेप्ट मेरे को बाद में जब मैंने इस तरह से सोचने के बाद पूरा इस तरह से मुझे मिल गया तब ये सब बातें फिर समझ में आ गई कि नाड़ी स्वर को हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें ये बराबर लॉजिक लगता है। अर्धनारी नटेश्वर आपने जैसे बोला उसमें हिट्रो होमो की कंसेप्ट आ रही है। उसमें भी आप अगर कृष्ण की कौन सी फिंगर ऊपर है कौन सी जमीन के ऊपर उसने दबाई है खड़े रह के भी अर्धनारी नटेश्वर आप देखेंगे हिट्रो होमो की कंसेप्ट पूरी क्लियर होगी। ये भी देखिए। तो देखते हैं परसों। ओके, थैंक यू।